है राउट रिफ्लेक्टर। राउट रिफ्लेक्टर, जो लोग मीडिया में हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे रिफ्लेक्टर क्या होता है। पता है रिफ्लेक्टर क्या होता है? हाँ, रिफ्लेक्ट करता है वेव को अपने हाँ, सरफेस पे। मतलब जैसे हम्म। ये है, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर बड़ा सा, एक छोटा सा, मतलब ये लेते हैं चमकीला कुछ रहता है, सीट रहता है, उसको रिफ्लेक्ट कराते हैं किसी के चेहरे पे लाइट देने के लिए, फोकस करने के लिए इस पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेव्स को, सन वेव्स को किसी दूसरे डायरेक्शन में मोड़ देता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टर मतलब डायरेक्शन चेंज करना है सन वेव्स की या किसी की, वो उसी वही रिफ्लेक्टर होता है। तो राउट रिफ्लेक्टर क्या है, ये बहुत इंटेलिजेंट, इसके कुछ रूल्स हैं। राउट रिफ्लेक्टर क्या होता है, यही सेम सिनेरियो लेते हैं, बहुत स्मॉल और सिंपल सिनेरियो लेते हैं। ये मेरा R1 था, ये R2 था, और सॉरी ये B सीट था, कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना और बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ऐसा तुम लोगों को बार बार मौका नहीं मिलेगा कि आराम से बैठ के बिना माइंड पे प्रेशर डाले समझ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, रिफ्लेक्टर कौन हो सकता है इस केस में? बी हो सकता है कि भाई ए के राउट्स सी को रिफ्लेक्ट कर दो, या सी के राउट्स ए को रिफ्लेक्ट कर दो। करेक्ट, रिफ्लेक्शन मीन्स यही ना, हमारा काम यही है कि भाई ए के राउट सी तक पहुंच जाए और सी के राउट्स ए तक पहुंच जाए बीजीपी के थ्रू। करेक्ट, यही है हमारा। तो राउट रिफ्लेक्टर में तीन चीजें होती हैं। तीन कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक होता है राउट रिफ्लेक्टर, मतलब ऑब्जेक्ट्स की बात करता हूं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है RR, मतलब राउट रिफ्लेक्टर। और राउट रिफ्लेक्टर के मतलब एक होता है क्लाइंट और एक होता है नॉन क्लाइंट। ये तीनों जहां रहते हैं, ये तीनों का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर। तो अगर मैं यहाँ पे एक राउट रिफ्लेक्टर बनाऊं, इसको RR को मैं, इसको B को मैं राउट रिफ्लेक्टर बना दूं, एक मेरा इसको मैं क्लाइंट घोषित कर दूं, ये क्लाइंट है, ये नॉन क्लाइंट है, इसको मैंने नहीं बताया कुछ कि तुम क्या हो, नॉन क्लाइंट है। ठीक है, तो ये जो है, जो एक RR, एक या एक से अधिक RR, एक से ज्यादा RR, और उसके क्लाइंट और नॉन क्लाइंट के जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्लस्टर बोले। तो क्लस्टर क्या है? जितने भी उसके RR हैं, जितने भी उसके ग्रुप ऑफ क्लाइंट है, आरआर एंड क्लाइंट एंड नॉन नॉन क्लाइंट। क्लाइंट, हाँ करेक्ट। तो जो ग्रुपिंग है उसकी, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लस्टर। सो ऐसा एक और ग्रुप हो सकता है, ये क्लस्टर 1 है, ऐसा एक और दूसरा ग्रुप होगा वो क्लस्टर 2 है, ऐसा एक और कोई ग्रुप होगा वो क्लस्टर 3 है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे क्लस्टर होंगे। तो क्लाइंट और नॉन क्लाइंट पे अब बात करते हैं, किसको हम क्लाइंट बोलेंगे, किसको हम नॉन क्लाइंट को। अब देखो सबसे बड़ी स्ट्रेंज चीज, इस सबको लग रहा होगा कि ठीक, अब RR पे जाके आपको क्या बोलना है? राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। मतलब इसको, क्लाइंट को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा RR कौन है। सबसे स्ट्रेंज थिंग, सबसे जरूरी चीज क्या होता है? क्लाइंट को बताओ भाई कि ये तुम्हारा RR है, नहीं ऐसा नहीं, RR को बताओ क्लाइंट कौन तुम्हारा है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा वो RR पे होगा। क्या लिखा जाएगा? नेबर, बीजीपी में जाके नेबर XYZ, मतलब नेबर ए, यहाँ पे हमारी केस में ए है, नेबर ए राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। अब इस RR को पता हो गया है कि ये भाई साहब, ये जो है वो हमारे क्लाइंट, क्या है? क्लाइंट है। अब जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया वो क्या हो गया? मेरा नॉन क्लाइंट हो गया, जिसके बारे में आपने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया। अब जैसे आपने ये कमांड लिखा कि राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, तैसे ही उसी टाइम से बी क्या हो गया? हमारा
RR हो गया और कोई कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं है। जैसे इसके पास एक मेंबर हो जाएगा, एक क्लाइंट हो जाएगा, ये अपने आप को RR डिक्लेयर कर लेगा। अब ये RR बन गया, ठीक है? कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए इसको RR बनाने के लिए, कुछ भी नहीं, ठीक है? अब 2 चीजें होंगी। जैसे ही RR बनेगा, इसको 2 चीजें चाहिए। एक क्या चाहिए? इसकी क्लस्टर आईडी चाहिए। क्या चाहिए? क्लस्टर आईडी। अब मैं RR हो गया, मेरे पास एक क्लाइंट हो गया और एक नॉन क्लाइंट है या एक से अधिक नॉन क्लाइंट है, एक से अधिक क्लाइंट है। अब मेरा एक क्या हो गया? क्लस्टर हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? क्लस्टर आईडी। अगर आपने नहीं डिफाइन किया तो क्या हो जाएगा? जो राउटर आईडी है BGP का, वही आपका क्या हो जाएगा? क्लस्टर आईडी हो गया। या तो आप मैन्युअली दे दीजिए RR दिस, लिखना है आपको राउट रिफ्लेक्टर क्लस्टर आईडी और समथिंग। राउटर रिफ्लेक्टर BGP के अंदर जाके क्लस्टर आईडी दे देना है। क्लस्टर आईडी कुछ भी नंबर दे सकते हो आप। तो आपने क्लस्टर आईडी, इसका राउटर आईडी हो गया। अगर आपने कुछ नहीं दिया तो ये राउटर आईडी को क्लस्टर आईडी पिक कर लेगा, क्योंकि राउटर आईडी यूनिक होता है तो क्लस्टर आईडी भी यूनिक हो गया इस RR के लिए। तो एक क्लस्टर में एक से अधिक RR होंगे और आप चाहते हो सेम क्लस्टर आईडी लेके बैठे, तो आपको जाके मैनुअली देना पड़ेगा, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा क्लस्टर आईडी। तो क्लस्टर आईडी समझ गए कि जैसे वो RR बनेगा उसको एक क्लस्टर आईडी चाहिए। आप मैनुअली दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो राउटर आईडी पिक कर लेगा। यहाँ तक ओके है? क्योंकि जैसे आपने RR बना दिया, अब इसके कुछ रूल्स हो गए और इसको क्या करना है? जैसे RR क्या करेगा? A के राउट C पे पहुंचाएगा विदाउट एनी लूप। ओके? A के राउट C पे पहुंचेंगे और C के राउट A पे पहुंचेंगे विदाउट एनी लूप। यही है एजेंडा राउटर रिफ्लेक्टर का, यही है काम। तो सबसे पहले उसको क्लस्टर आईडी मिल गया। अब क्या करना है उसको? अब उसके कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करेगा। अब रूल्स क्या है? पहला 3 रूल है। एक्चुअल में वो 2 ही हैं, लेकिन हम 3 बोल रहे हैं तो क्योंकि बुक्स 3 लिख रहा है तो 3 हम भी पढ़ रहे हैं। पहला रूल कहता है कि राउट्स फ्रॉम क्लाइंट, अगर हमें कुछ राउट्स मिलते हैं, राउट्स फ्रॉम क्लाइंट it will reflected to client and non-client both. Okay. Second route, routes from non-client. Routes from non-client only reflected to client. कीवर्ड समझिए, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। थर्ड रूल्स, routes from eBGP here, it will reflect to both client and non-client. ओके, अब समझते हैं इन तीनों चीजों। मान लीजिए इसको थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत पड़ेगी अपनी टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें हमें नॉन क्लाइंट एक से ज्यादा चाहिए और क्लाइंट भी एक से ज्यादा चाहिए। सो अब टोपोलॉजी लुक्स लाइक दिस। ये मेरा B है, ये RR है, यहाँ पे मेरा A हो गया, यहाँ पे B हो गया, B है ही है, C हो गया, यहाँ पे राउटर D हो गया, यहाँ पे E हो गया। भाई मैं आता हूँ थोड़ी देर में अभी। ओके, यहाँ F हो गया, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब क्या होगा? ABCDE। अब मैंने बता दिया, B पे जाके कमांड दिया कि ये आपका क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, बस। अब ये क्लाइंट हो गया, ये क्लाइंट हो गया, ये क्लाइंट हो गया। अब A के राउट्स, जो A ने राउट्स दिए हैं B को, किसको किसको देगा B? A के राउट्स इसको मिल जाएंगे। तो एक क्लाइंट है तो उसके राउट्स सबको मिलेंगे, करेक्ट? पहला रूल नंबर 1, राउट्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम क्लाइंट, इट्स विल सेंड टू द क्लाइंट एंड नॉन क्लाइंट। तो A क्लाइंट है तो A ने B को जो राउट्स भेजा वो C को भी देगा,
डी को भी देगा, ई को भी देगा, एफ को भी देगा, सबको देगा। राउट्स फ्रॉम एफ, एफ से जो राउट्स जाएंगे, ओके, एफ से जो राउट बी को गए वो किसको किसको रिफ्लेक्ट होंगे? सिर्फ इन तीन को, ए, सी और डी को। मतलब ए सी डी एफ पर पहुंच सकते हैं लेकिन ई नहीं पहुंचेगा। ई भी नॉन क्लाइंट है, एफ भी नॉन क्लाइंट है, तो एफ के रूट्स जो है ई को नहीं मिले हैं, तो एफ और ई के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, दोनों नॉन क्लाइंट है। तो नॉन क्लाइंट से जो राउट्स मिलेंगे वो सिर्फ क्लाइंट्स को मिलेंगे, नॉन क्लाइंट्स को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, कोई नॉन क्लाइंट नहीं रखते, सबको क्लाइंट बनाते हैं, कोई भी नॉन क्लाइंट नहीं रखते हैं। जब भी हम ऐसा कॉन्फ़िगरेशन या टोपोलॉजी रखते हैं तो सबको हम क्लाइंट बनाते हैं, नॉन क्लाइंट नहीं रखते। अब किसी को ऐसा केसेस है कि किसी राउट्स को सेपरेट रखना है तो बनाते हो, लेकिन एज ए प्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता, जितने नेबर रहेंगे सब क्लाइंट रहेंगे। अब थर्ड रूल क्या कहता है कि अब इस जो तुम्हारा आपका आरआर है, इसका कोई ईबीजीपी पेयर है, यक्स, यक्स ने जो राउट्स रिफ्लेक्ट किए हैं ये दोनों ईबीजीपी हैं। यक्स ने राउट जो रिफ्लेक्ट किए हैं बी को, बी के पास भेजे हैं, बी उसको सबको देगा, क्लाइंट नॉन क्लाइंट सबको देगा। ठीक है, अब लूप कैसे अवॉइड करता है, क्वेश्चन नंबर 2 कि आरआर लूप कैसे अवॉइड करता है। तो क्या करता है कि जैसे उसको कोई रूट्स मिला, मान लो उसके क्लाइंट से एक रूट मिला कि 111, ये राउट्स है, ये मैं आपको दे रहा हूं, उसके क्लाइंट ए ने उसको रूट दिया। किसने दिया? क्लाइंट ए ने। अब ओरिजिनेटर कौन है? क्लाइंट। तो क्लाइंट जो है, क्लाइंट के लिए क्लाइंट का जो राउटर आईडी है उसको ओरिजिनेटर आईडी के रूप में यहां लिख लेगा। ओरिजिनेटर कौन है? क्लाइंट ए, उसका राउटर आईडी उसने लिख लिया यहाँ पे। अब इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, क्लाइंट नॉन क्लाइंट सबको दे दिया इसने। अब कहीं से वो राउट्स घूम के इस आरआर के पास वापस आया लूप होके। ठीक है, मान लो लूप होके फिर आरआर के पास आ गया, तो आरआर क्या करेगा? देखेगा ओरिजिनेटर आईडी, बोलेगा ओरिजिनेटर आईडी कौन है इसका? ए है, तो इसको डिस्कार्ड करो। कहीं और से मिल रहा है मतलब डिस्कार्ड करो, हमें ये रूट कहां से मिलना चाहिए? ए से मिलना चाहिए, इसका ओरिजिनेटर कौन है? ए है। तो ये फिर से दोबारा उसको राउट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करने वाला है। कौन नहीं रिफ्लेक्ट करेगा? तुम्हारा आरआर। अब उसको पहचान है कि ये राउट्स किसने ओरिजिनेट किए हैं, राउटर ए ने किए हैं, और मेरे पास एक लिस्ट में एंट्री है। अब जब भी मुझे वो राउट्स फिर से कहीं से मिलेगा, मैं उस लिस्ट एंट्री को देखूंगा और उसको मैं डिस्कार्ड करूंगा, दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं करूंगा। अगर मान लो यही सेम राउट सी, मतलब राउटर डी से मिल रहा है, सेम राउट्स 1 1 1 1, तो क्या करेगा वो? और सी उसका क्लाइंट है, तो क्या करेगा वो? अरे यार, सी से भी वही मिल रहा है और ए से, तो इसको डिस्कार्ड करो। एक ही एडवर्टाइज करेगा और मैसेज प्रिंट करेगा डुप्लीकेट हो रहा है। तो अब इसने वहां पे रोक दिया एडवर्टाइजमेंट, अगेन एडवर्टाइजमेंट अगर कहीं और से मिल रहा है ड्यू टू ओरिजिनेटर आईडी, तो ओरिजिनेटर आईडी वो देख ही रहा है कि वो ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ए से। इसीलिए वो क्लाइंट को भी दे दे रहा है, नॉन क्लाइंट को भी दे दे रहा है। अब नॉन क्लाइंट वाले राउट्स आए, जब नॉन क्लाइंट वाले राउट्स आए तो उसके पास तो कोई ओरिजिनेटर आईडी नहीं है, क्योंकि नॉन क्लाइंट को ओरिजिनेटर आईडी वो देने वाला नहीं है, वो तो जानता ही नहीं है नॉन क्लाइंट को। तो अब क्या करता है, जो राउट्स आए नॉन क्लाइंट से, मान लो XYZ आया एक राउट, तो वो किसको देगा? उसको देगा जिसका जिसका उसके पास लिस्ट है, ओरिजिनेटर आईडी है, तो सारे क्लाइंट को देंगे। सारे क्लाइंट का ओरिजिनेटर आईडी वो रख लेगा अपने पास कि किसको किसको दिया है मैंने ये। ठीक है, इससे वो ट्रैकिंग करेगा इन फ्यूचर कि भाई मैंने इन 3 लोगों को दिया है, इन तीनों लोगों को जानता हूं मैं। ठीक है, तो अब उसके पास एक लिस्ट अप हो गया। क्लाइंट वाला जब आएगा तो क्लाइंट और नॉन क्लाइंट को दे देगा, क्योंकि उसने इनकमिंग मार्किंग की है। जब राउट्स आया है उसके पास तब मार्किंग की है, जब नॉन क्लाइंट ने उसको भेजा तो आउटगोइंग मार्किंग की है। ये आ रहा है कैसे मार्क कर रहा है हर राउट्स पे। मान लो क्लाइंट ने एक राउट भेजा, तो जैसे उसके पास क्लाइंट वाला राउट्स आएगा उस पे उसने एक मार्क कर लिया, ओरिजिनेटर आईडी इसकी चिपका दी।
ये की ओरिजिन नॉन क्लाइंट से आया, मान लो ये नॉन क्लाइंट है, इससे आया तो ये क्या करेगा, इधर कोई नहीं मार्क करेगा, जब इसको देगा तो मार्क कर देगा कि मैंने ए को दिया है जो मेरा क्लाइंट है, मैंने बी को दिया है क्लाइंट को। अब उसको पता है किसको दिया है और किसने किसने मुझे किससे लिया है, वो नहीं हमने इग्नोर करना है, मैंने किसको दिया है ये मुझे पता है। दूसरे पहले वाले केस में किससे लिया है ये मुझे पता है, तो अब उसकी मार्किंग अच्छी हो गई, मतलब लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म उसका फुल प्रूफ हो गया। और ईबीजीपी में ये पाथ आता है, इसलिए कोई दिक्कत उसको आएगी नहीं। समझ में आ गए? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं भाई। ओके भाई, तो ये है आरआर का फंडा। इससे हम क्या अचीव कर रहे हैं, इससे हम स्प्लिट हारिजन को एवॉइड कर रहे हैं, मतलब स्प्लिट हारिजन को ओवरकम कर रहे हैं विदाउट एनी लूप। लेकिन कुछ और एडवांटेज है ओवर, अगर हम कंपेयर करें जो हमारे पास और मेथड है, पहले वाले मेथड है उससे कुछ एडवांटेज। पहले क्या मेथड था, पहले मेथड था फुल मेस। फुल मेस अब क्या मेथड है मेरे पास, आरआर। पहले हमारे पास मेथड था फुल मेस, अब आरआर। अब फुल मेस में क्या दिक्कत थी, चाहे लॉजिकल हो चाहे फिजिकल, आपका कॉन्फ़िगरेशन बढ़ गया था, कॉन्फ़िगरेशन बढ़ गया था। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लेस है। दूसरा, इन फुल मेस क्या होगा, जैसे ये 3 राउटर्स हैं, तीनों राउटर्स की बात करें, सिर्फ 3 की बात करें, कितने नेबर हो गए, 1 के पास कितने नेबर है, 2 नेबर, इसके पास कितने नेबर है, 2 नेबर, इसके पास कितने नेबर है, 2। यहाँ अगर यही टोपोलॉजी की बात करें तो सिर्फ जो है आरआर के पास 2 नेबर हैं, 2 बीजीपी हैंडल करना है इस आरआर को, बाकी सबके पास एक ही नेबर है, इसका नेबर आरआर, इसका नेबर आरआर। अब सोचो यही टोपोलॉजी अगर 25 राउटर में हो तो 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा भाई, 250 और 50 300 ना। हाँ भाई, मेरी भी मैथ ठीक ही है, ठीक है। तो 300 हो जाएंगे, 300 कनेक्शन आपको करने हैं, मतलब हर एक राउटर्स के पास 24 कनेक्शन होंगे, 24 बीजीपी सेशन होंगे, 25 है ना, तो फुल मेस बनाओगे तो हर एक से 24 राउटर कनेक्ट होंगे, तो हर एक के पास क्या होगा, 24 बीजीपी नेबर होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ आरआर के पास 24 नेबरशिप होगा और बाकी सब जो है एक एक नेबरशिप हैंडल करेंगे, तो इससे राउटर की प्रोसेसिंग बच जाएगी, लेकिन आरआर की प्रोसेसिंग आपके एक राउटर के बराबर होगी, बाकी आपके 24 राउटर फ्री रहेंगे अदर प्रोसेसिंग करने के लिए। तो आपकी कनेक्टिविटी ऐसे रहेगी 24 राउटर की ना, हर एक मतलब 24 राउटरों की सिर्फ एक नेबरशिप रहेगी, किसके साथ, आरआर के साथ रहेगी, और बाकी सबकी क्या रहेगी नेबरशिप, बाकी सबके पास एक एक नेबरशिप। आरआर के पास 24 नेबरशिप अगर आपके पास 25 राउटर हैं, और बाकी सबके पास सिर्फ एक नेबरशिप, तो उनकी प्रोसेसिंग बच रही है, हैंडल करना उसको सिर्फ एक बीजीपी नेबरशिप हैंडल करना है। यहाँ 24 हैंडल करने थे, हर एक राउटर को 24 नेबरशिप हैंडल कर रहे हैं, कोई डाउन हो रहा है, कोई अप हो रहा है, कोई अपडेट भेज रहा है, कोई नोटिफिकेशन भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इससे आपका राउटर का प्रोसेसिंग जो है इंप्रूव होता है, हियर कॉन्फ़िगरेशन ओवरहेड कम होता है, तो बाकी कई एडवांटेज भी हैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और डिवाइस के परफॉर्मेंस वाइज, ठीक है। इसमें एक चीज है ड्रॉबैक, क्या ड्रॉबैक है आरआर में, कोई बोले, कोई ड्रॉबैक है, ये तो मैंने एडवांटेज गिना दी, कुछ ड्रॉबैक भी है भाई, इतना पैसा खर्च किया फुल मैच में, नहीं किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये हाई अवेलेबिलिटी डिवाइस है, हाई अवेलेबिलिटी नेबरशिप, मान लो 3 की बात कर लें, ज्यादा क्यों, ये 3 है, ये लिंक कट गया, ये राउटर इधर से रीचेबल यहाँ से, करेक्ट। और अगर आपने लूप बैक टू लूप बैक नेबरशिप बनाई है, ठीक है, फुल मैच कर रखा लूप बैक टू लूप बैक, तो इसका लूप बैक तो अभी भी रीचेबल है यहाँ से वाया इस पाथ, तो ये नेबरशिप तो अभी भी अप रहेगी। अगर ये भी नेबरशिप अप है, मतलब आपका फुल मैच तो अभी भी नहीं टूटा जब ये लिंक डाउन हो गया। लेकिन
अगर आप यही चीज आरआर में करें सेम चीज, तो अगर वो लिंक डाउन हो गया तो एक राउटर तो आपका आइसोलेट हो गया, ये वाला। अगर ये लिंक डाउन हो गई तो ये राउटर तो गया काम से। तो ये हाई अवेलेबिलिटी लिंक है, यहाँ पे आपको हाई रिडंडेंसी मिलती है, कास्ट ज्यादा लगता है, रिडंडेंसी हाई मिलती है। तो इसको जो है आरआर में ओवरकम कैसे किया, जो ये जो ड्रॉबैक है हाई अवेलेबिलिटी का, इसको थोड़ा सा ओवरकम किया, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा काफी अच्छा। तो हम एक आरआर नहीं 2 आरआर रखते हैं, ये दोनों आपस में सिंकअप रहेंगे, और इस ये जो है 2-2 पेयरिंग दे रहे हैं, हर एक राउटर्स को 2 पेयरिंग दे रहे हैं। ओके, तो अगर हमारे पास 25 राउटर था, इसके पास 24 नेबरशिप रहेगी, इसके पास 24 नेबरशिप रहेगी, और हर एक के पास एक 2-2 नेबरशिप रहेगी दोनों आरआर से। तो इस केस में अगर ये लिंक डाउन भी हो गया तो भी लूप बैक टू लूप बैक ये रीचेबल रहेगा वाया ऐसे। कैसे बना रहे हैं बीजीपी नेबरशिप, तो हम लूप बैक टू लूप बैक बना रहे हैं, तो अगर ऐसे नहीं तो ऐसे रीचेबल रहेगा, तो आपका बीजीपी आप रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इन केस कोई प्रॉब्लम हो गई इस नेबर से तो इधर से ट्रैफिक चला जाएगा आगे। तो इसको हमने 2 आरआर लगा के, एक क्लस्टर में 2-2 आरआर रख के ओवरकम किया। तो ये था स्प्लिट हॉरिजॉन को ओवरकम करने का रूल। अब दूसरा एक और है इसमें, थर्ड, ये तो हमने देख लिया फुल मेश लॉजिकल, और ये दूसरा था आरआर। अब तीसरा भी एक है, तीसरा क्या है, कन्फेड एस। भैया एक चीज और बीच में टोक, ये था कि जैसे हमारे यहाँ पे नेटवर्क में एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी दिया था, एक एयरटेल का एक बीएसएनएल का, वहीं पे बीजीपी चल रहा था। तो उस कंडीशन में क्या फिर लूप नहीं बनता है क्या? नहीं, वो ई बीजीपी है भाई। ई बीजीपी में लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म अलग है, ठीक है, उस पे भी आते हैं, चलो उस पे उसको डिस्कस करते हैं। तो ये तो हम आईबीजीपी हम आईबीजीपी की बात कर रहे थे। ईबीजीपी में क्या होता है, एएस नंबर डिफरेंट रहता है, 3 एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट्स क्या मतलब, 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला होता है नेक्स्ट हो एएस पाथ एंड वर्जिन कोड, इसको बोलते हैं वेल नोन मैंडेटरी एट्रीब्यूट। ओके, नेक्स्ट हो एएस पाथ एंड ओरिजिन कोड। ये 3 जो है एट्रीब्यूट्स हमेशा अपडेट्स में भेजे जाएंगे, हमेशा, ठीक है। ईबीजीपी नेबरशिप की बात कर रहा हूं, हमेशा ये 3 अपडेट कि भाई इस जो राउट्स भेज रहे हो आपका, उसका नेक्स्ट होप कौन है, एएस पाथ उसका भेजना है, कहां ओरिजिनेट हुआ है, कैसे कैसे ट्रेवल होके आया है, पूरी लिस्ट दो मुझे, और ओरिजिन कोड कैसे ये जनरेट हुआ। ये 3 चीजें हमेशा भेजी जाती हैं, ये मैंडेटरी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, मैंडेटरी। ये वेल नोन है, सारे राउटर्स इसको जानते हैं, सारे वेंडर के राउटर्स जानते हैं इन तीनों एट्रीब्यूट्स को, और ये हर अपडेट में रिक्वायर होता है। अब क्या होता है इसमें, जो दूसरे नंबर का पॉइंट है, ये एएस पाथ, ये है लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म इन ईबीजीपी। ईबीजीपी में क्या है, जैसे ये एएस 100 है, ये 200 है, ये 300। अब यही तो, जब डिफरेंट एएस रहेगा तभी ईबीजीपी बनेगा। अब इसने एक राउट्स एडवर्टाइज किए, मान लो XYZ का एक राउट इसने एडवर्टाइज किया 11112222 ऐसे कुछ। ये जब इसके पास पहुंचेगा तो कैसे लिस्ट अप होगा, ये राउट्स ऐसे रहेगा कि XYZ ये है, ये कौन से नेबर से आया, नेक्स्ट होप रहेगा, नेक्स्ट होप में ये आईपी एड्रेस रहेगा, और उसके बाद लिखेगा नेक्स्ट होप में ये राउटर बी से मिला, ए बी और सी, ये राउटर बी से मिला, ये रहेगा लिस्ट अप, नेक्स्ट होप उसका राउटर बी है, और कहां जनरेट हुआ, एएस 100 में। अब जब यही जो है इसके पास भेजा जाएगा 3 के पास, तो क्या लिस्ट अप रहेगा, XYZ कौन है नेक्स्ट होप, ए, एंड कहां जनरेट हुआ, अब एएस पाथ में एंट्री रहेगी 100 से मैं मिला है, और जो है 200 को क्रॉस किया है, अब मेरे पास आया, तो ये दो रहेंगे।
तो एएस पाथ में ये एंट्री रहती है। तो जितने एएस वो राउट्स क्रॉस करेगा एएस पाथ में उसकी एंट्री होती जाएगी। अब अगर राउटर्स क्या देखता है कि अगर किसी भी जो है अपडेट्स में उसका खुद का एएस दिख जाता है तो उसको ड्रॉप कर देता है। अगर मान लो यहां से कोई राउट्स है, मान लो पी क्यू आर एक राउट्स है और वो इसको मिलता है, बी को मिलता है कहां से, एएस 300 से, किसी भी मीन से। तो ये क्या करेगा, ये बी को एडवर्टाइज, ए को एडवर्टाइज करेगा। कैसे भाई, पी क्यू आर नेक्स्ट होप इज बी एंड व्हाट द एएस 300 से मुझे मिला है और इसमें मेरा एएस क्रॉस किया है 100 और मैंने आपको दे दिया। ये भेज दिया इसने, किसको भेज दिया, राउटर ए के पास ऐसे मिला। राउटर ए जब इसको भेजेगा 300 एएससी को, तो कैसे भेजेगा कि मुझे पी क्यू आर सबनेट मिला, कहां से मेरा नेक्स्ट होप होगा, ये होगा आपका नेक्स्ट होप। और ये कौन कौन से एएस क्रॉस किया है, पहले भाई सब 300 क्रॉस किया था और लिस्ट अप, एएस पाथ में सारे लिस्ट अप होते जाएंगे। फिर उसने क्रॉस किया 100 और अब उसने मेरा एएस 200 क्रॉस किया। ये से इसने अपडेट इसको भेज दिया, किसको, सी के पास। सी क्या करेगा, सबसे पहले उसका एएस पाथ वेरीफाई करेगा और उसमें उसको अपना एएस मिल गया 300। ओह, ये तो मैंने ही दिया था बी को, ये राउट्स मैंने ही दिया था बी को और ये वापस बी मुझे दे रहा है थ्रू ए। तो अब क्या करूंगा, जैसे ही उसने अपना सेम एएस दे दिया, देखा, इसको डिस्कार्ड कर देगा। ये तो एक फीचर हो गई। कुछ राउटर में ऐसा भी फीचर होता है कि अगर सामने सेम एएस आया तो वही डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे अब ए को पता है ये जो है, देखेगा अरे एएस पाथ में 300 दिख रहा है, ये तो इसी का जनरेटेड राउट्स है, ये देख लेगा और ये खुद ही एडवर्टाइज नहीं करेगा उसको। ये जो है नहीं एडवर्टाइज करने वाला है पी क्यू आर राउट्स को। तो कुछ केसेस में ऐसे भी होते हैं, लेकिन वो आईओएस के वर्जन और मॉडल पे डिपेंड। तो कुछ तो रिफ्लेक्ट ही नहीं करते और कुछ जो मेन लूप एविडेंस मैकेनिज्म है कि अगर सी ने अपना एएस उस अपडेट्स में देख लिया तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। ये मेन फंडा है। तो इस टाइप से वो बिटवीन द एएसएस जो है कोई लूप नहीं होता है। लेकिन जब सेम एएस रहते हैं तो एएस पाथ अपडेट्स एक दूसरे को नहीं भेजते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होती है आईबीजीपी में। आईबीजीपी में एएस पाथ नाम का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं है, क्योंकि दोनों सेम एएस हैं, तो एएस पाथ तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते। अब मान लो एक यहाँ से जनरेट हुआ, वो बोल रहा है मेरा एएस 100 है, ये राउट से जनरेट हुआ, वो बोल रहा है अच्छा 100 मेरा भी है, 100 मेरा भी है। तो इसमें ये जो है एएस पाथ से पकड़ना मुश्किल हो जाता है आईबीजीपी में लूप एवॉइडेंस। तो एएस पाथ अपडेट्स जाता ही नहीं है आईबीजीपी में, तो लूप एवॉइडेंस उससे हो ही नहीं सकता। लेकिन ईबीजीपी में एएस पाथ ट्रेवल करता है, इसलिए लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म एएस पाथ है ईबीजीपी में। ठीक है, अब आते हैं जहां थे वापस वहां। आईबीजीपी का तीसरा जो है ओवरकम करने का तरीका स्प्लिट हॉरिजन को। तीसरा तरीका है कन्फेड एएस। किसकी बात कर रहे हैं, आईबीजीपी का, ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद ईबीजीपी। ये सब हम आईबीजीपी के जहां से हम शुरू किए थे उसी की बात कर रहे थे। पहला क्या था, फुल मेश। फुल मेश था, फुल मेश के दो पार्ट थे, लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिकल और फिजिकल। और फिर दूसरा मेथड आपने देखा कि आरआर बनाना है आपको, उसके भी कुछ रूल थे क्लाइंट और नॉन क्लाइंट के। थर्ड हमारा है कन्फर्ड एएस। सो कन्फर्ड एएस में क्या करते हैं हम, जो ईबीजीपी वाला फंडा है वही अप्लाई करते हैं। जैसे ये मेरा बड़ा सा एएस, मतलब इसके आईबीजीपी चलाना है, मेरा एएस 100 है, तो इसी एएस के अंदर हमारे 3-4 राउटर्स हैं जिनके बीच हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्प्लिट हॉरिजन वाला। करेक्ट। तो ए बी सी एंड डी। तो अब क्या करते हैं, ये जो हमारा मेन एएस है जो बाहर मतलब 100 एएस के अंदर हमारे ये सब काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ ईबीजीपी बनाते हैं, एक कन्फर्ड एएस ले लेते हैं।
एक प्राइवेट एएस ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 65,550, मेरा कन्फर्ट एएस 55,500 है, इसका 55,501 है, इसका 2 है, इसका 3 है। अब हम क्या करते हैं, ईबीजीपी नेबरशिप बना दिए कन्फर्ट एएस में, सब एएस बनाया, कन्फर्ट एएस बनाया और सबके एएस अलग अलग हैं। अब क्या हो गया, ईबीजीपी नेबरशिप हो गया और इस कन्फर्ट एएस से वो लूप प्रोवाइड करते हैं, समझ गए। अब अपडेट्स में ये कन्फर्ट एएस जाएंगे और कन्फर्ट एएस अपडेट्स में जाएंगे तो लूप को पकड़ लेगा कि कौन से कहां से जनरेट हो रहा है। एकदम सेम बिहेवियर हो गया ईबीजीपी जैसा। लेकिन बाहर की दुनिया को एएस कभी भी ट्रिबल नहीं कराए जाएंगे। अगर ये 100 और यहाँ पे एक 200 एएस है तो ये कन्फर्ट एएस उधर नहीं जाने वाले हैं, उधर एएस नंबर 100 ही जाने वाला है। ये इंटरनल काम कर रहे हैं, इंटरनल लूप एविडेंस कर रहे हैं बीजीपी में। आईबीजीपी में लूप एविडेंस कन्फर्ट एएस से कर रहे हैं। इसको इसके साथ लिखा रहेगा कन्फर्ट एएस 500-65501, दैट मींस दिस इज प्राइवेट और लोकल टू एएस है, इसको हम बाहर नहीं ले जा सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। इसमें भी जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका ओवरहेड बढ़ जाता है कि आपको एक बीजीपी नेबरशिप तो विदाउट कन्फर्ट एएस है और उसमें उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन आप कन्फर्ट एएस का कर रहे हो, ईबीजीपी नेबरशिप बना रहे हो। ट्रबल शूटिंग के टाइम पे भी ये डिफिकल्ट हो जाता है कि आप प्रॉब्लम किसकी देखें, कन्फर्ट एएस की कि मेन एएस की, ठीक है। तो ये ट्रबल शूटिंग स्टेप्स में भी थोड़ा प्रॉब्लम करता है, लेकिन ये एक सोल्यूशन है और इसको हम जो है यूज करते हैं कहीं कहीं। तो अब क्या होता है, हम मिक्स यूज करते हैं। जो मेन डिजाइन होता है जनरली हम मिक्स यूज करते हैं, दोनों, ना आरआर यूज करते हैं ना कन्फर्ट एएस यूज करते हैं, जनरली हम दोनों का मिक्स यूज करते हैं। जहां तक हमारा आरआर काम कर सकता है अच्छे से वहां आरआर ले लेते हैं, नहीं तो कन्फर्ट ले लेते हैं। जैसे अब आपने एक ऐसी टोपोलॉजी देख ली, अब इन तीनों के लिए तो आरआर ये हो गया, अब इन दोनों के बीच में हमने कन्फर्ट एएस बना लिया। तो इस टाइप से एक मिक्स टोपोलॉजी रन करते हैं। तो जहां तक हमारा आरआर का कार्यक्रम सही चलता है आरआर ले लेते हैं, जहां से आगे हमें बढ़ना रहता है कन्फर्ट में तो हम कन्फर्ट ले लेते हैं, मिक्स टोपोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो?